हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। मैं बेलाताल कस्बा की बात कर रही हूँ कि जब मैंने बेलाताल कस्बा के कई परिवार से मिली हुई हूँ, उनका कहना है कि हम लोग पन्नी डाल के रह रहे हैं, तो किसी के मकान गिरे पड़े हुए हैं और वो थूमी बल्ली लगा के रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जब उन परिवारों से बात की गई, उन परिवारों का कहना है कि हम लोग कई बारी ब्लॉक से लेकर डीएम तक दरखास्त दे आए हैं आवास के लिए, लेकिन हम लोगों को आवास नहीं मिल पाया है। जी, किस तरह के मकानों में रहती हैं? अब इसी तरह के आप देख लीजिए, खुद ये खाड़ू खप्पड़ छापरा छाप छाए हुए हैं, टूटा फूटा है, कच्चा मकान है, इसी में रहते हैं। बस 5 बच्चे हैं मेरे। हाँ, खाना खाएंगे या घर मकान बनाएंगे। मेरा पति मजदूरी करता है, कहीं बाहर जाएंगे तो हम दोनों कमाएंगे, घर में रहेंगे तो एक ही कमाएंगे, एक ही से खाना पीना चलता है। मकान कैसे बनाएंगे, आप ही बताओ ना। क्या पता कि कितने टाइम भी गिर सके, कितने टाइम हमारे बच्चे मर सके, कितने टाइम हम भी मर सके, कोई ठिकाना थोड़ी है। कच्चे मकान का आधा गिरा है पूरा, पन्नी वो लगा रखे, थुनिया लगा रखे, ऐसा ही। आप कितनी बारी मांग किया है आवास के लिए? आवास के लिए होगा कम से कम 3 साल से ऊपर हो गए, 5 साल हो गए मांग करते। हाँ, मांग करते करते 5 साल से कोई सुनाई नहीं है, तो कोई सुनाई नहीं है। जब भी कहते थे कि आ जाएगा आ जाएगा, अब भी सोच रहे थे कि चलो आ जाएगा, अब भी कह रहे कि आ जाएगा, कब आ जाएगा। जी नहीं रहती हैं दीदी, ऐसे हैं, विपत काट रहे, पानी चू रहा हो, बच्चा रह नहीं पा रहे। अबे 12 सो जाए तो कह दो जैसी बाहर जैसी अंदर। 3 बेटियां हैं, 1 लड़का है, पति है सभी विकलांग। बार फार्म भी डाला, कोई सुनाई नहीं भाई। कहे के फार्म डाला? यही मकान के बन जाए। अब कहते कि सुनाई है तो अब सबके आ गए, हमारे पैसा नहीं आया। अब किस्त में आपको आवास आ गया? हमारा आवास आ तो गया है, अगले लिस्ट में है। हम जी कहते हैं विकलांग आदमी हैं हम लोग, और बन जाता अच्छी बात है। कैसे रहते हैं? ये रहते हैं, 2 लड़के भी हैं, और हमें तो आवास चाहिए। भूख प्यास हम मरते हैं, मकान कहाँ से बनवा लें। कितने दिन से रह रहे हैं ऐसे मकानों में? कम से कम हमें हो गए जब से हमारी शादी भाई, जब से दूसरी की दीवार से दीवार उतारे हैं। साल भर में कितने पन्नी डाल लेते हैं, कितने की? कम से कम 1000 रुपया 2000 की पन्नी लग जाती है। तो आपको कैसे पता चला कि हमारा नाम आ जाता है, हमें देते नहीं हैं? दरखास्त में हमने अब भाई लोग ने बताओ सो देखे आए। तो तुम्हारा नाम है तो? हाँ, तो हमारा नाम। फिर क्या हुआ? अब आओ ही नहीं है पैसा, बोले पैसा नहीं, अब 5 ही लिस्ट में आ जाए दूसरी वाली में। ये कब से इस तरह से हो रहा है? जी अब हमने सुना है, अभी आया है पैसा तो सुना है। 2022 तक सबको लक्ष्य एक आवास उपलब्ध कराने का प्रत्येक परिवार को निर्धारित किया गया था। उसके सापेक्ष वर्ष 16-17, 17-18 एवं 19-20 इन विगत 3 सालों में प्रदेश में हमारे लगभग 17 लाख आवास उपलब्ध कराए गए थे। इन आवासों को पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम किस तरह से आवास दें, किस आधार पर दें। तो जो पहले आवास उपलब्ध कराए गए थे वो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011, जिसे हम सेक्स सूची के नाम से बोलते हैं। इस 2011 की सूची में जो परिवार पंजीकृत थे, उन्हीं परिवारों में से फिर उन पात्र लाभार्थियों को छांट करके ही, जो कि पात्रता के 13 मानक हैं कि वो उसका कोई भी पक्का मकान ना हो, उसके बाद 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया गाड़ी ना हो, सरकारी कर्मचारी ना हो, 10,000 से अधिक रुपए तनख्वाह ना पा रहा हो, इनकम टैक्स पे ना हो। इस प्रकार से ये मानक निर्धारित किए गए थे कि ये बिंदु हैं, तो उनको अपात्र करते हुए बाकी जो इसकी इन बिंदुओं के तहत जो व्यक्ति वो पात्र थे रखे गए थे। तो वर्ष 16-17, 17-18, 19-20 में ये सेक्स सूची के आधार पर आवास दिए गए। जब ये सूची सैचुरेट हो गई तो इसके बाद वर्ष 2018 में आवास प्लस ऐप करके एक सर्वे कराया गया। मोबाइल के माध्यम से वो सूची तैयार की गई, इसका नाम दिया गया आवास प्लस ऐप। तो फिर अब वर्तमान में जो आवास दिए जा रहे हैं, उसी आवास प्लस ऐप सूची में जो परिवार पंजीकृत हैं, उसी सूची के अनुसार उनकी पात्रता की जांच करते हुए और इस साल उन पर आवास देना प्रारंभ कर दिया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन क्लिक के माध्यम से बटन दबाकर प्रदेश में लगभग 7 लाख आवास उपलब्ध कराए हैं। हमारे जनपद में भी उसी के सापेक्ष 3665 आवास इस जनपद को प्राप्त हुए हैं।
तो वो आवास बनाए जा रहे हैं। अब जो बात आती है सभी कि हमारे कुछ लोगों को है, इस बार सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि ऑटोमेटिक ही उनके जिन्होंने सर्वे के समय में अपने कुछ ऐसे 13 गिननियों के नोट कराए गए थे कि जैसे उसके पास गाड़ी है या कुछ इस तरह के है ना, या वो 10,000 रुपये कमा रहा है, यानी अपात्रता की बिंदुओं में था और सर्वे के समय उसने वो बिंदु नोट करा दिए, तो उसका ऑटोमेटिक ही उसका सूची से नाम अपने आप डिलीट हो गया। और जो बचे हैं तो अभी भी उनकी पात्रता का सत्यापन करके कि उनके भी नाम काटे जा रहे हैं करके, और पात्र व्यक्तियों को ही आवास दिए जा रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।